हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं तू बाय टाइम्स और मैं हूं लुकमान आदम। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और विशेष खबर के साथ। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन के उमरिया में रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र का केंद्र बनने के लिए हर गुण हैं, सभी संसाधन हैं। रायसेन में रेल कोच का निर्माण तो होगा ही, रेलवे के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे। देश भर की स्पीड ट्रेनों में एमपी में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास देश को भी विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा, आज रायसेन के उमरिया में 1800 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो भी हो सकेगा, मैं सदैव तैयार रहूंगा। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का बनना अपने आप में बड़ी बात है, ये गौरव की बात है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 1800 करोड़ रुपए के संयंत्र से 2000 लोगों को डायरेक्ट और इससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 21 मिनट के अंदर आतंकवादियों के सारे अड्डों पर सटीक निशाना लगा के उनको कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया। हमारे 26 भाइयों को मारा। सैकड़ों आतंकवादियों के आकाओं के लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन हमारा आतंकवादियों के आका नागरिकों को नहीं, सेना पर निशाना नहीं साधा। भारत में पहले ही कह दिया था मोदी जी के लिए। और अब भोजपुर क्षेत्र के ही विधायक महोदय माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। आज इस धरती पर माननीय रक्षा मंत्री जी पधारे हैं। हम सब धन्य हैं, ये धरती धन्य है। माननीय इसी मध्य प्रदेश धरती के पुत्र माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी स्वागत करेंगे। आज बहुत हर्ष की घड़ी है। स्वागत की लड़ियां पिरोए हुए हृदय में हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अपार हर्ष के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, सौभाग्य मिलने जा रहा है। एक ऐसा अत्याधुनिक रेलवे कोच निर्माण केंद्र जो देश की सेवा, देश की सुरक्षा और मजबूत अर्थव्यवस्था के प्रति सदैव समर्पित है। लोकल से ग्लोबल तक, संकल्प से सिद्धि तक हर कीर्तिमान के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रह्मा एक प्लांट ही नहीं, एक सोच है, एक अप्रोच है, भारत की आत्मनिर्भरता का उद्घोष है, मेक इन इंडिया की ताकत की पहचान है। हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। सभी को बहुत बहुत बधाई। ब्रह्मा जहां भारत रेल का भविष्य गढ़ता है, BEML विश्व स्तरीय डिजाइन की ऊंचाइयों को लांघती है। अत्याधुनिक तकनीक से रेल की गति और भविष्य को संवारने का एक विश्व स्तरीय कदम और भारतीय तथा विश्व बाजार पर उत्कृष्टता की पताका है, ये है ब्रह्मा। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसी प्लांट ब्रह्मा की सैर कराने। भारत के दिल में जहां पुरातन ज्ञान और नई तकनीक का संगम होता है, वहीं से शुरू हो रही है एक नई विकास यात्रा। स्वागत है ब्रह्मा में।
यह है BEML लिमिटेड की नई रेल निर्माण इकाई ब्रह्मा। इसका नाम लिया गया है भगवान ब्रह्मा से, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा एक ऐसा केंद्र होगा जहां भारत और दुनिया के लिए टिकाऊ और आधुनिक रेल कोच तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थित यह नया केंद्र 148 एकड़ में फैलेगा। यह जगह रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई मार्ग से पूरी तरह जुड़ी है। यहाँ बनेंगे मेट्रो कोच, वंदे भारत ट्रेन सेट, हाई स्पीड ट्रेनें, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कोच, और आने वाले समय में रक्षा से जुड़े उत्पाद भी, देश के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। ब्रह्मा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ हर निर्माण प्रक्रिया तेज, सटीक और कुशल हो। यहाँ एक 200 मीटर की विशेष रेलवे लाइन सीधे मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। ब्रह्मा में है 1 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक, जिसमें ओवरहेड लाइन और थर्ड रेल दोनों सिस्टम है, ताकि हर कोच का पूरी तरह परीक्षण हो सके। यह यूनिट पर्यावरण की रक्षा का भी ध्यान रखती है। यहाँ उपयोग होगी सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और रिसाइकलिंग तकनीक। यह इकाई लीन मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होगी, यानी कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन, कम बर्बादी और ज्यादा गुणवत्ता। शुरुआत में ब्रह्मा की उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच सालाना होगी, जिसे 5 सालों में बढ़ाकर 1100 कोच प्रतिवर्ष तक किया जाएगा। ब्रह्मा का प्रमुख हिस्सा है कार बॉडी हैंगर। यहाँ आधुनिक तकनीक और कुशल शिल्पकारी मिलकर तैयार करते हैं ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के कोच, जो अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए भी उपयुक्त है। ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, भारत की नई रफ्तार, नई ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। BEML लिमिटेड का एक और मजबूत कदम भविष्य की ओर, एक नया भारत गढ़ने की ओर। लोग हमारा मजाक उड़ाते हंसते। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है, भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहन भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का विषय नहीं। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, उन्हें रास नहीं आ रहा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। सबके पास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दूसरे लोगों से नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन रहने भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। सुबह टाइम न्यूज चैनल के लिए गोहरगंज संवाददाता प्रेम नारायण राजपूत की उमरिया एवं अबैदुल्लागंज से विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ मैं लुकमान आलम इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।